एरे का क्वेश्चन है, सॉल्व करने पहले इसी को देख लेते हैं एक बार। यस सर। देख लेते हैं। इसको क्या करना है, इसको रोटेशन परफॉर्म करना है। यहाँ रोटेशन दिया नहीं है, यहाँ दिया है क्या रोटेशन, रिसाइज दिया है, ये रहा रोटेशन। ठीक, लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम। अच्छा फिर से सेव मांग रहा है क्या, कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं सेव। राइट ए प्रोग्राम लोअर लेफ्ट हाफ which takes a two-dimensional array A। अच्छा, with size n rows and कॉलम कितने, एन कॉलम। अच्छा n कॉलम है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। एज आर्गुमेंट एंड प्रिंट्स द लोअर लेफ्ट हाफ। अच्छा तेरा राइट ए प्रोग्राम लोअर लेफ्ट हाफ, अच्छा लोअर लेफ्ट हाफ के नाम से प्रोग्राम बनाना है। which takes a two dimensional array A, जो टू डायमेंशनल एरे ए क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, मतलब हमें इनपुट करना पड़ेगा खुद से। विथ साइज n रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है 3x3 का ले सकते हैं कोई। हमें क्या करना है, एंड प्रिंट्स द लोअर लेफ्ट हाफ, लोअर लेफ्ट हाफ प्रिंट करना है। ठीक है, बनाते हैं इनको, बना लेते हैं एरे के अंदर हम लोग इसको। लोअर लेफ्ट हाफ, इसी नाम से क्लास ही बना लेते हैं, और मतलब फाइल और क्लास दोनों सेम नेम से। लोअर लेफ्ट हाफ, मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग एरे args। इसमें हमें इनपुट भी देना पड़ेगा क्योंकि इनपुट है नहीं इनके पास। या तो लिखा है ना विच टेक्स अ टू डायमेंशनल एरे ए, जो टू डायमेंशनल एरे ए को एक्सेप्ट करता हो, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको वैल्यू देते हैं, तो हम इनपुट करा लेंगे, कोई नहीं, इनपुट कर लेंगे। import java dot util dot scanner, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इसकी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अच्छा पहले हमें क्या प्रिंट करना, पहले इसको क्या देना है, अच्छा इसने लिखा हुआ है विद साइज n रोज एंड n कॉलम्स एज आर्गुमेंट, इसका मतलब हमें मेथड बनाना पड़ेगा। तो हमने तो काम गड़बड़ कर दिया, क्योंकि जो इसका रो और कॉलम है n रोज एंड n कॉलम्स, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर इसको रो और कॉलम दोनों सेम रखना था तो सीधे सीधे n बोल दिया होता, n रोज एंड कॉलम्स। ठीक है कोई नहीं, तो इनके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बनाना चाहिए। ठीक है, इनके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, मेथड बनाना, क्योंकि आज आर्गुमेंट पास करना है। तो ले लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड और which takes a two dimensional array A
with size and rows and void लिख लेते हैं, यही सेम चीज लिख लेते हैं, लोअर लेफ्ट हाफ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नहीं, इसके अंदर एक आर्गुमेंट होना चाहिए, एक आर्गुमेंट होना चाहिए जो एरे हो और टू डायमेंशनल एरे हो। इनके कहने का मतलब यही है कि एक एरे हो जो कि टू डायमेंशनल हो। ठीक है, इस तरीके से ठीक है ना, विच टेक्स अ टू डायमेंशनल एरे ए, जो टू डायमेंशनल एरे ए को लेता हो, रीड करता हो, विद साइज एंड रोज एंड कॉलम्स एज आर्गुमेंट। मतलब ये ए जो है एज अ आर्गुमेंट वो एक्सेप्ट करे और उसको प्रिंट भी करे, तो इसका मीनिंग ये है। लेकिन यहाँ हमें इनपुट तो देना ही पड़ेगा, इनपुट तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एन की वैल्यू एक्सेप्ट करा देते हैं, एन की वैल्यू एक्सेप्ट करा देते हैं। एंटर दिस साइज ऑफ एरे। ठीक है, एंटर द साइज ऑफ एरे। इंट n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, केवल एक वैल्यू एक्सेप्ट करा दें, इसको एक वैल्यू एक्सेप्ट करा दें, उसी को हम लोग पास कर देंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उस एरे को रीड कराना है, एरे को रीड कराना है। तो एरे को हम पहले क्रिएट करेंगे, एक टू डायमेंशनल एरे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने यहाँ पर आर्गुमेंट में भी ए लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में इनका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम सिर्फ इतना है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना करना है, ये मेन मेथड नहीं लिखना है। बात समझ आ रही है, मेन मेथड हमें नहीं लिखना है। मेन मेथड लिखना क्यों पड़ रहा है, इसके पीछे का कारण ये है कि अगर हम मेन मेथड लिखेंगे नहीं तो फिर हम इसको रन करके देख नहीं पाएंगे कि ये कैसे बन रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। इसको अगर हम ब्लूजे पे बनाएंगे तो फिर मेन मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम लोअर लेफ्ट हाफ जो मेथड है उसको हम रन करा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। तो हमें रन करके देखना भी है, लेकिन इनका जो प्रोग्राम है सिर्फ इतना ही है। इन्होंने कहा कि क्लास बनाई जाएगी, मतलब प्रोग्राम लिखना है। कहने का मीनिंग तो यही है कि प्रोग्राम का मतलब जिसमें मेन मेथड भी इन्वॉल्व हो। अब इन्होंने क्या किया है ना, कुछ चीज़ें ऐसे फंसा रखी है, मतलब पूरी बात इन्होंने बताई नहीं है कि हमको क्या क्या काम करना है, तो कुछ चीज़ें हमें खुद से सोचनी पड़ेंगी। तो एक टू डायमेंशनल एरे लेते हैं, न्यू इंट, और इसकी जो साइज होगी वो n होगी, इसकी साइज जो होगी वो क्या होगी, n क्रॉस n की होगी। अब हम इसके अंदर लूप चला करके इंसर्ट करेंगे वैल्यू ln एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। एरे के एलिमेंट्स को हम देंगे, लूप चलाना पड़ जाएगा। इंट i इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, सेमीकोलन i लेस देन, अब ये जो a है इसकी लेंथ a डॉट लेंथ सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, एक दूसरा लूप चलाएंगे क्योंकि टू डायमेंशनल एरे है। इंट j इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, यहाँ ध्यान देंगे j इज लेस देन a ऑफ 0 1, कोई एक ले लेंगे। ठीक है, a ऑफ 0 डॉट लेंथ, इसकी लेंथ लेंगे क्योंकि जितने रो हैं, अब ये एक रो दूसरा रो, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, जो i की वैल्यू अगर 0 है, 0 का मतलब ये पहला वाला रो, i की वैल्यू 1 है मतलब दूसरा रो। तो a ऑफ 0 का जो ये पूरा एक है, ये पूरा एक एरे है, मतलब टू डायमेंशनल एरे जो होता है वो लिनियर एरे का कलेक्शन होता है, लिनियर एरे का कलेक्शन। तो जो एक रो है वो एक लिनियर एरे है, तो उसकी लेंथ कैसे मिलेगी, a ऑफ 0 पे जो स्टोर होगा, मतलब a ऑफ 0 पे एक एरे स्टोर होगा, 2 3 1 5 0, ये एक एरे है, तो इसकी लेंथ यहाँ पे डिनोट हो रही है।
ठीक है। जयंत, हम लोग एक क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, उनके क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने कुछ आधा अधूरा लिख रखा है, क्लास 10th के लेवल का नहीं लिखा हुआ। इन्होंने कहा हुआ कि राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखना है लोअर लेफ्ट हाफ के लिए, विच टेक्स अ 2 डायमेंशनल एरे ए, जो 2 डायमेंशनल एरे ए को एक्सेप्ट करता हो, with size n rows and n columns as argument and prints the lower left half, और लोअर लेफ्ट हाफ को प्रिंट करता हो लेकिन एक्सेप्ट इसको करता हो, ठीक है, ए को। तो एक्सेप्ट तभी करेगा एज आर्गुमेंट जब वो कोई मेथड होगा, मेथड का पैरामीटर होगा, तभी वो आर्गुमेंट के तौर पे होगा। तो इसीलिए हमको इसको बनाना पड़ा, लेकिन इसको रन कर करके टेस्ट करना। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम भी है तो वैल्यू तो देना ही पड़ेगा ना कहीं कहीं से, तो मेन मेथड बना करके हमको वैल्यू भी पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट करा रहे हैं। सबसे पहले हमने एन को रीड करा लिया, इसकी साइज क्या है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमने इसका रो और कॉलम दोनों एन कर दिया। फिर इसके बाद से हम एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे, तो ए के आई जे इंडेक्स पर, आई और जे इंडेक्स पर हम एलिमेंट्स को स्टोर कराने वाले हैं, sc डॉट नेक्स्ट इंट, इस तरीके से। बाकी हमें कुछ करना नहीं है, ये वन बाई वन करके रीड कर लेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, उस लोअर लेफ्ट हाफ को कॉल करना है। दोनों स्टैटिक बना रखे हैं, लोअर लेफ्ट हाफ को कॉल करेंगे और इसके अंदर ये एरे पास कर देंगे। अब इसका काम क्या है, इसका काम यहाँ दिया है कि प्रिंट्स द लोअर लेफ्ट हाफ। ये जो हमारा मेथड है ये क्या करे, ये लोअर हाफ प्रिंट करे। थोड़ा सा एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। अगर हम इसको एरे बनाएं, कुछ एरे इस तरीके से बनाएं, मान लेते हैं इसकी इंडेक्सिंग करनी होगी, तो 0 1 2 3 4 ऐसे, मतलब टोटल 5 एलिमेंट्स हैं इस तरीके से। और इधर से अगर देखें 0 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे एलिमेंट्स को हम देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 0 0 पे 2 है, ठीक है, फिर 3 है, 5 है, फिर सॉरी 5 नहीं है, 1 है, 1 है, 5 है और 0 है। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स आएंगे। हमें कौन से चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो 2 मिले, उसके बाद क्या चाहिए, इधर 7 मिले और इधर 1 मिले। फिर अगले लाइन में क्या क्या मिलना चाहिए, 2 5 7, कुछ इस तरीके का। अगर हम इसको जे से डिनोट करें, ये मान के चलें कि ये जो है ये जे से रिप्रेजेंट हो रहा है, और इनको जो है इनको हम मान के चलें कि ये आई से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, ये आई से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। थोड़ा सा एनालिसिस अगर हम कर लें तो हमें कुछ आइडिया लग जाएगा कि हमको एक्चुअली में करना क्या है। तो इस 2 को प्रिंट करने के लिए कौन कौन से इंडेक्स की ज़रूरत है, 0 0 की ज़रूरत है। उसके बाद किसकी ज़रूरत है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या है, 1 0 है, 1 0 पहला एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद से 1 1 है, क्योंकि मेन तो इंडेक्स है, 1 1 है। अगली लाइन में पढ़ेंगे, तो पहला एलिमेंट क्या है इसका, 2 0 पर है, 2 0 पर है। दूसरा एलिमेंट ये 2 1 पे है, 2 1 पर है। और अगला एलिमेंट जो है वो होगा 2 और 2 पर होगा। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो पहला वाला है, पहला वाला आई को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला जे को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जे जो है वो सिर्फ 0 के लिए चलेगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे जो है वो 0 और 1 दोनों के लिए चल रहा है।
दोनों के लिए चलेगा। जब i की वैल्यू 2 है तो j 0, 1 और 2 तीनों के लिए चल रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये लूप हमारा कुछ ऐसे चलने वाला है। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो j है वो i पे डिपेंड करता है, i पे डिपेंड करता है। तो लूप लगा लेते हैं। इंट i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i i इक्वल टू, इसको चलाना है हमें कहाँ तक, ये जो एरे ए है, सॉरी हाँ लेंथ तक पूरा चलाएंगे। ठीक है, लेंथ तक पूरा चलाएंगे, क्योंकि टोटल हमको जहाँ तक जाना चाहिए, मतलब 4 तक अगर जाना होगा तो टोटल 4 तक जाएंगे 1 बाई 1। आखिर ये भी तो प्रिंट कर रहा है। आई की वैल्यू 0 है तब भी चल रहा है, 1 के लिए चल रहा है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए चल रहा है। और आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी, आई प्लस प्लस, फिर फॉर लूप लगाएंगे। इंट जे इक्वल टू, ये भी 0 से चलेगा, बट यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जे इज लेस देन आर इक्वल टू आई। इस कंडीशन को याद रखेंगे, जे प्लस प्लस। और अब हमें क्या करना है, प्रिंट देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जब भी प्रिंट करेंगे तो सेम लाइन में प्रिंट करेंगे, ए को प्रिंट करेंगे, सॉरी ए के आई जे इंडेक्स को प्रिंट करेंगे, आई और जे इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, और यहाँ एक स्पेस दे देंगे, टैब दे देंगे, टैब ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, क्लियर है। अभी क्या करें, हम इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या सोल्यूशन है इनका। जावा सी लोअर लेफ्ट हाफ डॉट जावा, जावा लोअर लेफ्ट हाफ। साइज हमें देना है, हम कुछ भी दे सकते हैं साइज, अगर इनके हिसाब से देना हो। इनमें तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज है, हम चाहें तो दे सकते हैं। जैसे इनकी साइज कितनी है, इतनी इनकी साइज 5 की है, ये 5 की हो गई। अब हमें एलिमेंट्स देने हैं, तो हमको रो वाइज देने होंगे, 2, उसके बाद 3, 1, 5, 0, 7, 1, 5, 3, 1, 2, 5, 7, 8, 1, 0, 1, 5, 0, 1, 3, 4, 9, 1 और 5। ठीक है, इसको हम क्या करें, एंटर करें। तो यहाँ से इसका आउटपुट आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है, ये रहा। ये कुछ ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि टैब ज़्यादा है, टैब को हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे टैब जो हमने दिया है, टैब काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम 2 स्पेस दे दें, 2 स्पेस काफ़ी बेटर है। अच्छा, इसको ऊपर कर लें थोड़ा सा, एक बार के लिए और कंपाइल रन कर लें। इसकी अगर हम साइज़ थोड़ा सा घटा लेते हैं और इसको अब इस बार ऐसे इनपुट देते हैं, मान लेते हैं इसकी साइज़ 3 की है, एंटर करें। वैल्यू ज़रा हम इसका ऐसे देना शुरू करें, 2 स्पेस 3 स्पेस 1। ठीक है, 3 वैल्यू हो गया, एंटर करें। 7, 1, 5, 2, 5, 7। इस तरीके से भी हम इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी हम इनपुट दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब भी ये रीड होता है, जब जब फाइनल हम यहाँ पे
टोटल वैल्यू इनपुट दे चुके होते हैं, उसके बाद ये हमारा रीड करता है, डेटा को रीड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 बाई 1 रीड करता जाता है। जैसे 2, अब स्पेस के बाद अगला नेक्स्ट इंट, फिर नेक्स्ट इंट, ऐसे इस तरीके से, क्योंकि ये अलग अलग टोकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ जहाँ इंटीजर मिलता जाता है वो एक एक नए नए टोकन्स में बदलता जाता है। ठीक है, क्लियर है दिव्यांशु? यस सर। आगे बढ़े हम लोग। हर्षिता ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। जयंत ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हमने बचा के अभी भी रखा हुआ है, बार बार वो भूल जाता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, बार बार भूल जा रहा है, थोड़ा सा उसमें वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा समझाने के लिए, क्योंकि जैसे हम कॉपी पे सॉल्व करते हैं काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बिल्कुल ये वैसे ही है। जब तक हम उस पैटर्न को समझेंगे नहीं, तब तक प्रोग्राम लिखने के लिए तो प्रोग्राम हम लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, बट कभी दिक्कत आ जाए तब क्या करेंगे? ठीक है, समझाएंगे उसको भी, समय दे करके समझाएंगे। अभी हमारा काम क्या है, हमें इसके अंदर जाना है। कल लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया था? 2015 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे क्या? हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन था, काफ़ी समय लग गया था, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे इसमें। ठीक है, इसको देखते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने बना रखी, क्यों? ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर ये सब तो बने हुए हैं। हम किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे? ये ओवरलोड से रिलेटेड और ये स्विच से रिलेटेड। देखते हैं। ओवरलोड वाले में क्या दिया हुआ है? अच्छा, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमारे लायक हो? नहीं, सब तो ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि डिज़ाइन ए क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन एरिया एज फॉलोज। हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है, इसमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगा हुआ, फॉर्मूला हमारे सामने है। हमें एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर एरिया कैलकुलेट करना है। ये फार्मूला दिया हुआ मैथ डॉट एसक्यूआरटी का यूज करेंगे और इसको एज इट इज़ लिख देंगे, रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाइट के लिए दिया हुआ है, मतलब हम इसे बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं करने लेने वाली बात। और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा सबसे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे फिर लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट की मदद से हमें क्या करना है, एक मैनुअल ड्रिवन प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ बैंक हमें कैलकुलेट करना है। क्या दिया है? द यूजर इज गिवन द फॉलोइंग ऑप्शंस। यूजर के पास 2 ऑप्शन होंगे, एक टर्म डिपॉजिट का, एक रिकरिंग डिपॉजिट का। और इसके लिए नीचे फॉर्मूला भी इन्होंने दे रखा है, ज़रा थोड़ा सा पढ़ लें। एक्सेप्ट प्रिंसिपल पी, मतलब हमें पी को एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, इसको हम बना देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इनपुट वगैरह भी कराना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, टाइम पीरियड इन ईयर में टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। कैलकुलेट एंड आउटपुट द मैच्योरिटी अमाउंट ए को हमें आउटपुट भी करना पड़ेगा। रिसीवेबल यूजिंग द फार्मूला ए, मतलब ये जो मैच्योरिटी अमाउंट ए है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा। और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्सेप्ट मंथली इंस्टॉलमेंट पी, मंथली इंस्टॉलमेंट पी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड टाइम पीरियड इन मंथ्स में इसका टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। और कैलकुलेट एंड आउटपुट द मैच्योरिटी अमाउंट ए। कोई नहीं, इसी को बना लेते हैं। पेपर 2014 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8। इसमें हमें इनपुट भी देना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर
फिर क्लास बनाते हैं। क्लास का नेम तो कुछ दिया नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 8_2014, इसमें मेन मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। प्रिंट एलन सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन, कोई भी एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन होगा टर्म डिपॉजिट का, टर्म डिपॉजिट। और दूसरा होगा हमारा रिकरिंग डिपॉजिट का। रिकरिंग डिपॉजिट का, इसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा हमें, तो एक चॉइस के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं या ch ले लेंगे, जैसी अपनी इच्छा। sc डॉट नेक्स्ट इन। ठीक, आगे बढ़ें। अब हमें क्या करना है, स्विच का यूज करना है ताकि हम दो अलग अलग पाथ चूज कर सकें, पाथ बना सकें। यहाँ पर हमें चॉइस पास करना है और केसेस बनाने हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और एक डिफ़ॉल्ट केस बनाएंगे। मतलब जो भी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होगा उसमें हमें ये तीन चीज़ें तो बनानी ही बनानी है। यहाँ मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनवैलिड चॉइस। चॉइस जो है वो हमारी गलत है। चलते हैं केस 1 पे। केस 1 पे क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, हमें एक्सेप्ट करना है। अब हमने स्कैनर का तो ऑब्जेक्ट बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे हमें वेरिएबल्स लेना, जैसे पहले प्रिंसिपल लेना है इसमें, तो डबल टाइप एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर प्रिंसिपल PAL, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल ही रहने देते हैं। एंटर प्रिंसिपल, डबल टाइप का वेरिएबल लेंगे P के नाम से, और SC डॉट नेक्स्ट डबल। पहला इनपुट हो गया। दूसरे के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी डबल ले लेते हैं, डबल R SC डॉट नेक्स्ट डबल। और टाइम पीरियड इन ईयर्स 1 2 3 4, तो इंटीजर ले लेते हैं ईयर्स, लेकिन पॉइंट में भी तो हो सकता है। अगर ईयर्स की ही बात करें तो 2.5 ईयर्स ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, डबल T N है, सॉरी N डॉट नेक्स्ट डबल। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करना है, डबल A कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, P दिया हुआ है और 1+R/100 और रेज़ टू पावर n दिया हुआ है। हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, P मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे, कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर हमें क्या करना है, हमें पावर कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे मैथ डॉट पाव। इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, दो चीज़ें, बेस जो है वो 1+R/100 है, ऐसा है
1 प्लस आर बाई 100, इसको लिख लेते हैं, 1 लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, आर लिखते हैं, डिवीजन बाई 100। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म होगा, डिवीजन के बाद तब एडिशन परफॉर्म होगा, और इसके बाद ये बेस जो है n, सॉरी एक्सपोनेंट जो है वो n। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस 1 प्लस आर बाई 100 होगा, और उसके बाद से ये n जो है वो एक्सपोनेंट हो जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेगा और फिर इसे हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना। जैसे इन्होंने लिखा है ना, कैलकुलेट द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट, और आउटपुट के रूप में हमें मैच्योरिटी अमाउंट ही दिखाना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट println मैच्योरिटी अमाउंट ए इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरीके से हम डिस्प्ले करा देंगे और फिर फाइनल हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे ताकि फॉल थ्रू सिचुएशन ना बन सके। आगे बढ़ेंगे दूसरे पे, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी इनपुट लेना है। अब हमने क्या किया है, ये जो वेरिएबल है p, इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, कोई नया वेरिएबल नहीं है, p है, r है, n है, तो हम उसी वेरिएबल को डायरेक्ट यूज करेंगे, दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे, अदरवाइज एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम करके देखेंगे तो एरर आएगा, पक्का है वो एरर आ जाता है। नहीं तो हम देख सकते हैं डबल p इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, अगर हम इसको लिखें और हम इसे चेक करना चाहते हैं कि ये वास्तव में कंपाइल टाइम एरर देगा या नहीं देगा, तो हम इसे चेक करा देते हैं। लॉजिकल प्रोग्राम्स, जावा सी पेपर अंडरस्कोर, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2014_q_8 डॉट, ये रहा। इसने बोल रखा है कि वेरिएबल p इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन, मेन मेथड के अंदर हमने p को दोबारा से डिक्लेयर कर रखा है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। तो हम दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से यूज करेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ मैसेज चेंज कर देंगे ताकि हमें ये पता चले कि हमको करना क्या है। देखते हैं मैसेज में क्या लिखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट मंथली इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट का जिक्र किया गया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगा ये हमें देना पड़ेगा, यहाँ पे वो पी के अंदर स्टोर होगा। ठीक, दूसरा क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सेम चीज़ है, कॉपी पेस्ट कर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतनी चीज़ें हम उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इधर इधर पेस्ट कर लेते हैं। सिर्फ हमें चेंज किसको करना होगा, ये डिक्लेरेशन हमें हटाना पड़ेगा। ठीक, डिक्लेरेशन हटाना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में क्या दिया हुआ है, एंड टाइम पीरियड इन मंथ्स, जो टाइम पीरियड है वो मंथ्स में दिया है, ये बात हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हमने इंटर किया हुआ था तो यहाँ पे हमको इस चीज़ को लिखना चाहिए था इन ईयर्स, ये ज़्यादा बढ़िया होता। इसको कॉपी और इसको पेस्ट करते हैं, टाइम पीरियड इन मंथ्स, मंथ्स देना पड़ेगा, और इसको इस तरीके से। अब हमें फाइनल क्या करना है, मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करना है, यानी यही वाला काम करना है। अब बस हमें क्या करना है, ये फार्मूला यहाँ पे चेंज कर देना है, बाकी तो चीज़ें सेम है। हाँ, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो इसको भी यहाँ से हटाएंगे, तो p मल्टीप्लाई बाई n, तो p मल्टीप्लाई बाई n, देन प्लस, फिर लिखा है p, फिर मल्टीप्लाई बाई, अभी क्या लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1/2, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इसको हम एक साथ एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन लगाना होगा, फिर r/100 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे, इसको अलग लिख लेंगे, और फिर
ये 1/12 लिखा हुआ है, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। 1/12 लिखा हुआ है, इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ जाएगा हमें। हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको पहले लिख लें, जो डिवीजन हो रहा है उसको लास्ट में लिख लें, ऐसा भी हम कर सकते हैं, अपने ऊपर है जैसा हम चाहें। तो इसको लिखेंगे n मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई, फिर इन ब्रैकेट लिखेंगे n+1, ऐसे, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डिवीजन किस में परफॉर्म होगा, किसी में कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा डिवीजन बाई 2, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ये हो गया और इसके बाद वाला ये दोनों बीच में मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे डिवीजन हम लगा सकते हैं, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। r/100 है, r जो है वो डबल टाइप का है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। r/100 लास्ट वाला 1/12 है, इसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 1.0 डिवीजन बाई 12 करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने जानबूझ करके ऐसा लिखा ताकि अगर कहीं भी कोई एक्सप्रेशन मिले और उसको लिखना हो तो हम आसानी से सावधानी के साथ हम इसको लिख सकें, कोई दिक्कत उसमें ना आए, 1/1 करके, ठीक है। क्लियर है ये, इसको हम कंपाइल कर सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं, ये सक्सेसफुली रन करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ें किसी दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, ट्राई करेंगे Yes, सब लोग, sir. हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे उसको। पेपर 2013 पे आते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, सॉरी क्या लिखा है इसमें, ट्राइंग टू कनेक्ट, अच्छा यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो ये क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर, ये सब तो हमने किया हुआ था, ये एरे का क्वेश्चन है, इसको भी किया हुआ था हमने, लार्जेस्ट फाइंड करना था, स्ट्रिंग हैंडलिंग का क्वेश्चन है, ये रहा सीरीज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको लगाते हैं। पेपर _ 2013 क्वेश्चन नंबर 5, जावा। कभी भी जावा की फाइल सेव करेंगे तो .java जरूर लगाएंगे। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 2013, इसमें क्या करना है, राइट ए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज डिपेंडिंग ऑन द यूजर चॉइस 1 और 2। इसका मतलब हमें स्कैनर की ज़रूरत है, स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.util.scanner, मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग एरे args, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, system.in। अब हमें क्या करना चाहिए, पहले तो एक मैसेज दे दें, system.out.println select any one option, system.out.print, पहला दिया है, मतलब पहला ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा सीरीज 1 के लिए, सीरीज नंबर 1, ठीक है, इसका हमें सम करना है, और दूसरा होगा सीरीज नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऐसा, इसके अलावा बाकी कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, इन्होंने फैक्टोरियल भी दे रखा, हमें लग रहा है ये सब प्रोग्राम बनाया क्या, सर एक फैक्टोरियल का बनाया था। हाँ फैक्टोरियल का बनाए थे, तो अच्छा ऐसा करें क्या कि फैक्टोरियल के लिए एक अलग से मेथड बना दें, कम से कम थोड़ा सा एक नया आइडिया मिल जाएगा। प्रोग्राम तो हम लोगों ने बनाए हुए हैं,
हम सोच रहे हैं फैक्टोरियल का एक अलग प्रोग्राम, हाँ एक मेथड ही बना दें आप फैक्टोरियल के लिए। इसका भी आइडिया पता चल जाएगा कि इसको कैसे यूज किया जाता है। मेथड बनाने का फ़ायदा क्या है, पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे लॉन्ग टाइप की वैल्यू जो कि फैक्टोरियल रिटर्न करेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे गेट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, एक वैल्यू पास कर देंगे, इंटीजर दे देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एन। मतलब जो भी यहाँ पे पास करेंगे एन, एन की जो भी वैल्यू होगी उसका ये फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। तो हम कोई भी काम करने से पहले पहले इसी को डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है, पहले इसी को कर लेते हैं डिज़ाइन। तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा, हमारे पास एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल होना चाहिए एफ, इसकी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए 1 और एक लूप चलना चाहिए, लूप है, और वो कैसे होना चाहिए, इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होना चाहिए और n तक चलना चाहिए, i इज लेस देन आर इक्वल टू n और i प्लस प्लस होना चाहिए। इसके बाद एक एक्सप्रेशन हमें लिखना है f इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई आई, ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा 1 बाई 1 करके और यही हमको रिटर्न करना है। हमें क्या करना है, इसी को रिटर्न करना। अभी यहाँ पे एक सिचुएशन हमको और ध्यान देनी पड़ेगी और वो क्या है कि अगर n की वैल्यू 1 हो, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सॉरी इसकी वैल्यू अगर 0 हो, एक केस होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्नर केस कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, कॉर्नर केस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, जो f की जो वैल्यू आ रही है उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखें, थोड़ा सा सोचेंगे, अगर n की वैल्यू इक्वल टू है 0 के, तब हम रिटर्न करेंगे 1, ठीक है, तब हम रिटर्न करेंगे 1। वैसे हमें लगता है हाँ 0 आएगी तो 0 पे क्या हो जाएगा, अच्छा एक बार जरा ट्राई कर लें। अगर मान लेते हैं n की वैल्यू 0 है तब भी तो 1 ही रिटर्न करेगा। क्यों 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसके पीछे का कारण है, मान लेते हैं n की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये लूप की कंडीशन तो पहले ही फॉल्स हो जाएगी, पहले फॉल्स हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि 0 होगा, n की वैल्यू 0 होगी तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज f रिटर्न करेगा। हम f करा लेते हैं क्योंकि वैल्यू तो हमारी सेम आ रही है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन फंस जाती है। फैक्टोरियल तो पढ़ा होगा ना सबने, फैक्टोरियल पढ़ा है कि नहीं, यस सर। पढ़ा है तो ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, और जब भी n की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि i की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा और f के अंदर जो वैल्यू होगी मतलब ये 1 वो रिटर्न कर देगा, इसकी वजह से कोई दिक्कत आने वाली नहीं, ठीक है। तो हम उस कॉर्नर केस को इग्नोर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हम इनपुट करेंगे उसको हम एक ch नाम से या चॉइस के नाम से एक वेरिएबल होगा उसके अंदर रखेंगे, CHOICE चॉइस, SC डॉट नेक्स्ट इंट स्विच, अच्छा इसको हम इफ एल से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम ऐसे ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस हो गया, इसमें क्या बनाएंगे, केस 1 बनाएंगे और केस नंबर 2 बनाएंगे और एक डिफ़ॉल्ट केस बनाएंगे। डिफ़ॉल्ट केस में इनवैलिड चॉइस का ऑप्शन दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा लिखा है कि नहीं दोनों, लिखा तो नहीं है फिलहाल, लेकिन लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने लिखा नहीं तो फिर हम डिफ़ॉल्ट को छोड़ सकें, ऐसी कोई बात नहीं है, लिख सकते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि आपको स्विच का यूज करने आता है या नहीं आता है, वो ये चेक करना चाहते हैं, और फिर सीरीज का सम कैलकुलेट करने आता है या फिर नहीं आता है। वैलिड चॉइस, तो सबसे पहले वाले में अगर हमने पहला चूज किया तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार के लिए सीरीज लिखें जरा, लिखना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसमें जिस तरीके से लिखा हुआ। अच्छा इसका न्यूमरेटर जो है वो 1 है, थोड़ा एक बार के लिए लिख लें, 1 1 ऐसे है, और डिनोमिनेटर में क्या है, पहले 4 है, बीच में हम एज्यूम करके चलेंगे, फिर 8 है, उसके बाद क्या है 12 है, और ये अप टू n टर्म्स तक है, ये कहाँ तक जाता है, अप टू n टर्म्स तक जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़,
फोर में 4 प्लस करेंगे, एक तरह से देखें 4 का टेबल है, ऐसे समझ सकते हैं कि 4 का वो क्या है, टेबल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे करके वो टेबल बना रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक वेरिएबल बनाएंगे सम के नाम से, वो भी डबल टाइप का लेंगे, डबल सम इक्वल्स टू, और या तो इसको डिक्लेयर कर दें ऊपर ही, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों के सम अलग अलग ही प्रिंट होंगे। तो डबल सम इक्वल्स टू 0, इनिशियल वैल्यू 0 होगी। अब हमें एक लूप चलाना होगा, और कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 1 से लेकर के n तक चलाएंगे, लेकिन वो n तो हमको इनपुट कराना पड़ेगा, n तो दिया नहीं है, n तो हमें इनपुट कराना पड़ेगा। तो कोई नहीं, एक बार इनपुट भी करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अब या तो हम इनपुट कराएं या तो डायरेक्टली हम डिक्लेयर करें, कहा तो इन्होंने कुछ नहीं है, हम इनपुट करा लेते हैं। अगर स्कैनर का यूज, इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये इनपुट करने के लिए, इंट n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट, लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, सीरीज है हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, i इज लेस देन r इक्वल टू n सेमीकोलन i प्लस प्लस, i की वैल्यू एक एक बढ़ती रहेगी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले टर्म कैलकुलेट करना है, फिर उसको ऐड करना है। तो डबल टर्म इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो लिखा है 1 1 है, उसके बाद डिवीजन, और फिर लिखा है 4, 4 कैसे आ रहा है, तो 4 ऐसे बन रहा है, हम इसको देख सकते हैं, 4 मल्टीप्लीकेशन बाई आई, आई की वैल्यू 1 होगा तो 4 1 जा 4, आई की वैल्यू 2 होगी तो 4 2 जा 8। बस ये ध्यान देना है कि ये सब इंटीजर हैं, इसलिए 1.0 करेंगे ताकि डिवीजन की वजह से कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। फिर यहाँ पे सम होगा, सम इक्वल्स टू क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस टर्म ऐड कर देंगे, और यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। पहला वाला सीरीज हमारा क्लियर है, पहले वाले सीरीज में कुछ करना नहीं था, इस टाइप का सीरीज तो हमने प्रिंट किया था, सिर्फ एक चीज़ नहीं दिखी, ये चीज़ टर्म कैसे बनाना है, बाकी सारे प्रोग्राम सेम सेम है। दूसरे में आते हैं, दूसरे में क्या करना है, हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये रहा कैंसिल, इन्होंने अल्टरनेट करके, जैसे 1/1 फैक्टोरियल माइनस 2/2 फैक्टोरियल प्लस 3/3 फैक्टोरियल, तो जो ऑड टर्म्स हैं, जैसे ये पहला टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये प्लस हो रहे हैं, बाकी माइनस हो रहे हैं। तो देखते हैं इसको, हमें वो जो टर्म कैलकुलेट करना है उसी में हमें ये सब ऑप्शंस लगाने पड़ेंगे, टर्म नहीं सॉरी, ये जो सम हो रहा है इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा। तो इसमें हमें n की ज़रूरत है, नंबर ऑफ टर्म्स की ज़रूरत है, और सम की ज़रूरत है। तो एक काम करते हैं, सम को फिर से हम क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं, वैसे हर बार 0 ही आएगा, ठीक है, इसकी दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी 0 ऊपर डिक्लेयर है, फिर से हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और n इक्वल्स टू, इसको हमको इनपुट कराना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एंटर करेंगे, n को दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें पहले लूप चलाना पड़ेगा जो कि 1 से लेकर के n तक चले, क्योंकि हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो इसका न्यूमरेटर है 1 2 3 4 5 इस तरीके से वो बदल रहा है। तो हम एक लूप चलाते हैं, इंट i इक्वल टू 1 सेमीकोलन, i इज लेस देन आर इक्वल टू n सेमीकोलन i प्लस प्लस, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें टर्म कैलकुलेट करना होगा, टर्म कैलकुलेट करते हैं, डबल, अच्छा टर्म ऑलरेडी, अच्छा वो टर्म जो है वो, अब ये वाले टर्म की बात करेंगे तो ये फॉर लूप के अंदर है,
ठीक है, इसलिए ये क्या करेगा, इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस फॉर के अंदर है, फॉर के बाहर नहीं है। तो हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, डबल टर्म इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट होगा, न्यूमरेटर हमेशा चेंज हो रहा है, इसका मतलब आई होगा, आई लिखेंगे, ठीक है, और फिर डिवीज़न लगाएंगे, फिर हमें क्या करना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, आई का ही फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दोनों स्टैटिक बनाए हैं हमने, ऊपर वाला जो मेथड है वो भी स्टैटिक है, कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लिखेंगे गेट फैक्टोरियल और इसके अंदर पास कर देंगे आई को। मेथड बनाने का ये फ़ायदा है कि अगर हम यहाँ पे मेथड नहीं बनाते तो हमें इस फैक्टोरियल के कैलकुलेट करने का जो ये कोड होता है ना, ये इतना कोड हमें यहाँ पे इसके जस्ट पहले लिखना पड़ता यहाँ पर, तब जा करके यहाँ पे उसकी वैल्यू को यूज करना होगा। अगर अगर यही कोड मान लेते, ये तो 3-4 लाइन का है, अगर ये 100 लाइन्स का होता तब क्या होता, तब हमें यहाँ पर लिखना कॉस्टली पड़ता, मैनेज नहीं कर पाते हम, कन्फ्यूजन होने लगता। ठीक है, ये दिक्कत, इस वजह से फंक्शन बनाए। अब यहाँ डिवीजन के साथ एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, वो ये है कि यहाँ पे जो ए आई है, आई हमारा इंटीजर है, देख सकते हैं, और फैक्टोरियल जो रिटर्न कर रहा है वो भी डबल रिटर्न कर रहा है, सॉरी डबल कह रहे हैं, लॉन्ग रिटर्न कर रहा है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो डबल टाइप का रिटर्न कर रहा है। तो इसका एक हमारे पास सोल्यूशन है कि हम इसको डबल में कैसे कन्वर्ट कर सकें। तो ये जो आई है इसको हम डबल में टाइप कॉस्ट कर लें, ठीक है, इसको डबल में टाइप कॉस्ट कर लें। अब हमने आई के पहले लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे स्पेस भी दे देंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले आई बाई गेट फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा उसके बाद तब डबल में टाइप कॉस्ट होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आई के साथ ही काम करेगा। तो सबसे पहले ये आई की जो वैल्यू है वो डबल में टाइप कॉस्ट होगी, मतलब 1 से 1.0 बनेगा, 2 होगा तो 2.0 बनेगा, 3 होगा तो 3.0 बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये गेट फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर आएगा, उसके बाद डिवीजन होगा और देन आफ्टर वो टर्म के अंदर स्टोर होगा। अब अगला क्या है, अगला ये है कि हमें सम के अंदर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये चीज़ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ़ की मदद से, इफ़ एल्स का यूज करेंगे। इफ अगर ये आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू आई मॉडुलस बाई 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये इवन है, तो ऐसे केस में सम इक्वल्स टू सम माइनस टर्म होना चाहिए इवन के केस में, और ऑड के केस में क्या हो रहा है, सम प्लस टर्म। और फिर फाइनली इस लूप से बाहर आएंगे और हमें यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें प्रिंट भी करना था, हमने प्रिंट नहीं कराया दोनों में, तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सीरीज सम, और यही सेम लाइन हम यहाँ भी दे देते हैं। ठीक, ये करेक्ट है, ठीक ठाक काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो हम लोग कोड ऐसे लिख रहे हैं कि हम देख करके बता सकते हैं कि इसका आउटपुट आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ें हम डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको रन कराने की, आउटपुट सेम आएगा। अब धीरे धीरे हम लोग ऐसे हो जाएंगे कि कोड लिख करके हम खुद क्लियर कर लेंगे कि ये सही आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, इसके बाद इधर कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं है। चलते हैं अगले पेपर पे, चलें, रन करने की ज़रूरत है इसको, एक बार के लिए कंफर्मेशन दिया जाए, हमें रन करने की ज़रूरत है, ज़रूरत हो तो रन करा दें। डिस्कनेक्शन हो गया क्या, नहीं नहीं, सब लोग जुड़े तो हैं। आगे बढ़ें दिव्यांशु, यस सर। ठीक ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षिता, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, आगे नो बढ़ रहे सर। हैं, हाँ ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको तो हम लोग पहले ही लगा चुके हैं।
और ये लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है, इसको भी लगा। इसको भी, ये पॉलीगन दिया हुआ है। अच्छा, इसको हम लोगों ने लगाया था क्या? इसको लगाया था शायद, नहीं लगाया है, हमें याद नहीं आ रहा है। हमने किसको बताया था ये? लगाए थे शायद। लगाए थे हमने। ये वाला क्वेश्चन क्या है? फिबोनाची सीरीज। इसको बना देते हैं, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने लगाया था लेकिन हमें याद नहीं आ रहा था। ठीक है, कोई नहीं, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। स्विच की मदद से बनाना है। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 2012 का पेपर है। मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void main string array args स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आउट, सॉरी सिस्टम डॉट इन होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन। एक तो पहला क्या है लिखा है, जनरेट एंड डिस्प्ले द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सेकंड क्या है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर दैट इज इनपुट। अच्छा, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ डिजिट फाइंड करना। इंट choice इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट switch choice केसेस बनाएं, केस 1, केस 2 और डिफॉल्ट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। पहले फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, पहले समझना पड़ेगा फिबोनाची सीरीज चलता कैसे, होता कैसे। यहाँ देखेंगे सबसे पहले 0 आ रहा है, हम लिख दें फिबोनाची सीरीज। पहले 0 है और फिर 1 है, ये दो चीजें तो हैं ही इसके साथ। इसके बाद क्या हो रहा है, जो ये दोनों लास्ट दो टर्म्स हैं 0 और 1, इनको प्लस करने के बाद जो आएगा वो तीसरे पोजीशन पे आ रहा है। इसके बाद ये लास्ट के दोनों टर्म क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और फिर ये डिस्प्ले हो रहे हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर लास्ट के दोनों टर्म हमको ऐड करने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। फिर 2 + 3 5,
3 + 5 8, ठीक है। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, 5 + 8 13 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये आता जाएगा, ठीक है। हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, 10 टर्म्स है। देखते हैं 10 टर्म्स में क्या चीज़ें आती हैं। कितने टर्म्स हमारे पास हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स हो चुके हैं। तो बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा और, 8 टर्म्स हो गए। 8 और 13 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। और इनको प्लस करेंगे 21 और 13 को तो 34 आएगा। हमें लगता है हो गए, टोटल 10 टर्म्स हो गए, ठीक है। ये टोटल 10 टर्म्स है। इसका लॉजिक कैसे बनने वाला है, तो हम देखेंगे कि जो ये शुरुआत की ये दोनों टर्म है 0 और 1, ये तो पहले से है, इन पे तो हमने कोई एक्स्ट्रा लॉजिक लगाया नहीं, ये ऑलरेडी है पहले से। इसका मतलब इन्हें हमको एज इट इज जैसे है वैसे ही रख देना है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पहले प्रिंट ही देना पड़ेगा। तो चॉइस नंबर 1 के सॉरी केस नंबर 1 के अंदर चलते हैं और सबसे पहले हम वेरिएबल्स बनाते हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स बनाएंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। तो दो इंटीजर वेरिएबल FIRST फर्स्ट, इसकी इनिशियल वैल्यू रखेंगे 0 और एक दूसरा बनाएंगे सेकंड के नाम से और इसकी इनिशियल वैल्यू रखेंगे 1। एक वेरिएबल थर्ड बनाएंगे, या नहीं भी बनाएंगे, बाद में बना लेंगे, ठीक है, जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें प्रिंट दे देना है, डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट देना है, पहले फर्स्ट प्रिंट हो जाए, उसके बाद कॉमा लगे, एक स्पेस लगे और फिर सेकंड प्रिंट हो जाए। अब इसके बाद जो भी प्रिंट करेंगे, हमने यहाँ पे एक काम कर लिया है कि हमने फर्स्ट के बाद यहाँ पे कॉमा प्रिंट कर दिया। अब हम ये पैटर्न ऐसे समझेंगे कि फर्स्ट तो बिना कॉमा के प्रिंट हुआ है, सही है। अब जो इसके बाद प्रिंट होगा वो कॉमा के साथ नंबर प्रिंट होगा, कॉमा सेकेंड, फिर कॉमा के बाद थर्ड, ऐसे कॉमा के साथ नंबर प्रिंट करेंगे। तो हमें वो जो हम लोग कॉमा को मैनेज करने के लिए एक वेरिएबल बना रहे थे टैग के नाम से, बूलियन वेरिएबल, उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कब तक चलेगा ये हमें सोचना होगा। तो हमने क्या किया, इस सीरीज के दो टर्म्स हमने ऑलरेडी प्रिंट कर रखे हैं, बचे कितने टोटल 8 टर्म्स, यानी हमें 8 टर्म्स प्रिंट करने हैं। तो 2 से लेकर के जो आएगा उसको प्रिंट करना है। तो हम ऐसे चलाते हैं, एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप इंट i = 2, काउंटिंग हमारी अच्छी हो, सॉरी 1 2 3, 3 से चलाते हैं। दो टर्म्स ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं, 3 से लेकर के 10 तक चलाएंगे ताकि हमारी काउंटिंग अच्छी हो। लेस देन r = 10 सेमीकोलन i++। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इनको प्रिंट कर दिया, मतलब ये दोनों प्रिंट हो गए हैं। अब हमें चाहिए कि कॉमा प्रिंट करे और ये 1 प्रिंट करे। तो ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये थर्ड टर्म, यानी सबसे पहला काम हमारा है कि थर्ड टर्म को कैलकुलेट किया जाए। थर्ड टर्म कैलकुलेट कैसे होगा, तो फर्स्ट जो है प्लस सेकेंड दोनों को ऐड कर देंगे। जाहिर सी बात है ये 1 कैसे आ रहा है, 0 + 1 करने पे 1 आ रहा है। वही चीज़ हमने यहाँ पे सुना है कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इसके आगे वाला टर्म बन जाएगा, फिर ये लास्ट के ये दोनों टर्म प्लस करेंगे तो इसके आगे वाला बन जाएगा। तो हमने थर्ड टर्म बनाया और इसको हम डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट थर्ड को डिस्प्ले करेंगे, लेकिन इससे पहले कॉमा लगाएंगे क्योंकि जब सेकंड प्रिंट हो रहा है उसके बाद कॉमा नहीं है, तो कॉमा को हम यहीं लगाना चाहेंगे, कॉमा और स्पेस, ये इस तरीके से हम प्रिंट देंगे इसको। इसके बाद हमें क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 ये प्रिंट हो गया। अगली बार क्या करना है, अगली बार इन दोनों को प्लस करना है, मतलब ये जो हमारा 0 था ये फर्स्ट था और ये 1 जो था ये सेकंड था। अगली बार क्या करना है, ये लूप तो फिर से चलेगा, फिर फर्स्ट और सेकंड करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाए, अब की बार 1 हो जाए और सेकंड की वैल्यू भी क्या हो जाए, ये 1 हो जाए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 0 जो था वो फर्स्ट था, ये 1 जो था वो सेकंड था और ये लास्ट वाला थर्ड था। तो हमें क्या करना है, इस सेकंड की वैल्यू को यहाँ भेजना है फर्स्ट की जगह पे और थर्ड को भेजना है सेकंड की जगह पे। इसका मतलब हो गया कि जो फर्स्ट है उसको उसके पास भेजेंगे सेकंड को भेजेंगे,
और जो सेकंड है इसके पास भेजेंगे थर्ड को। ठीक है, अब क्या होगी कि जो सेकंड की वैल्यू है, मतलब जो वन यहाँ पे वन था वो चला जाएगा फर्स्ट के अंदर, और जो थर्ड की वैल्यू ये वन थी वो चली जाएगी सेकंड में। तो अगली बार जब ये लूप चलेगा तो फर्स्ट और सेकंड, तो इस बार वन और वन प्लस हो जाएगा, मतलब ये लूप चलता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, लूप से बाहर आएंगे तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? फिबोनाची सीरीज समझ में आ रहा है क्या? हर्षिता, जयंत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ के देखा जाए क्या है। इन्होंने दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर दैट इज इनपुट। अच्छा नहीं, उसको लीजिए। इसमें क्या करें, इसमें हमको करना पड़ेगा इनपुट। पहले तो एक नंबर इनपुट करना पड़ेगा, तो एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर। क्या हुआ, बाहर चला गया क्या? एक मिनट, अभी से एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर करेंगे, और एन के नाम से कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो एन ले ले, नम ले लेते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ जाएगी क्या, सम ऑफ डिजिट। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली, एन ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी डॉट नेक्स्ट इंट, केवल हमें सम प्रिंट करना है, तो डिजिट्स का सम जो होगा वो इंटीजर होगा, तो इंट सम इक्वल्स टू 0। वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप के अंदर क्या लिखेंगे, एन नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, डिजिट फाइंड करेंगे, डिजिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन मॉडुलस बाई 10 डिजिट निकलेगा। उसके बाद क्या करना है, जो डिजिट है उसको सम के अंदर ऐड करना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट, और उसके बाद हमें क्या करना है, एन को रिड्यूस करना है, एन डिवीजन बाई 10। ये इतना काम, लूप चलेगा, एक एक डिजिट निकालेगा और सम के अंदर ऐड कर देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, मैसेज दे देना है, आउटपुट प्रिंट एलन सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम दे देंगे सम। ऐसे प्रोग्राम भी हम लोगों ने काफ़ी बना रखे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि हमें इसको टेस्ट करना पड़े। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, सिर्फ फिबोनाची सीरीज़ है, उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। लिखते हैं जावा सी पेपर अंडर स्कोर 2012 क्वेश्चन 8। जावा क्वेश्चन नंबर 8 2012, पहला ऑप्शन, ये सीरीज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सही है, टोटल 10 टर्म्स है, 0 1 फिर 1 फिर 2 3 5। अच्छा, आगे चल करके जब हम एंटर में पहुंचेंगे तो यही फिबोनाची सीरीज जो है ये हमें रिकर्सन से करना पड़ेगा। रिकर्सन एक कंसेप्ट है जो क्लास 10th में तो नहीं है, बट फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में है, और रिकर्सन के क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो हमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया या फिर फिबोनाची सीरीज हो गया, इन सबको रिकर्सन से बनाना पड़ता है। ठीक है, आएगा समय तो देखेंगे हम लोग उस चीज़ को, फिलहाल अभी उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं, ये भी कंप्लीट हो गया। हम इसे क्या करें, यहाँ से रिमूव करें, आगे बढ़ा जाए। 11
स्पेशल नंबर का ये वाला प्रोग्राम तो हम लोगों ने बनाया हुआ है स्पेशल नंबर का, ये कंपेयर करने के लिए दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टू कंपेयर टू इंटीजर वैल्यूज एंड प्रिंट द ग्रेटर ऑफ द टू इंटीजर्स। अच्छा, दो में से कौन सा बड़ा है उसको प्रिंट करना है। यहाँ पे कंपेयर करना है, कैरेक्टर प्रिंट करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट करना है। हो जाएगा, कोई नहीं। पहले हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे इसको, ठीक है, उसके बाद अगर हमें समय मिलता है तो हम इसको बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मेथड बनाने हैं और कंपेयर करना है। लिखा है ना, टू कंपेयर टू इंटीजर वैल्यूज एंड प्रिंट द ग्रेटर ऑफ द टू इंटीजर्स। तो हम इसमें किसका यूज कर सकते हैं? हम मैथ डॉट मैक्स का यूज कर लेंगे। दोनों में से जो बड़ा होगा वो प्रिंट कर देगा, मतलब रिटर्न कर देगा। इसमें प्रिंट करना है, रिटर्न तो कराना नहीं। इसमें क्या करना है, इसमें भी कंपेयर करना है। लिखा है टू कंपेयर द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ टू कैरेक्टर विद हायर न्यूमेरिक वैल्यू। यहाँ पे भी उसको ऐसे कर लेंगे, बहुत होगा कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको कर लेंगे, क्योंकि इसने लिखा है टू कंपेयर द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर की न्यूमेरिक वैल्यू। तो इनको क्या करेंगे, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, उसके बाद उनको कंपेयर कर लेंगे, फिर वही मैथ डॉट मैक्स लगा देंगे, जो बड़ा होगा वो रिटर्न कर देगा, मतलब वो प्रिंट कर देगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, और वो भी इनकी लेंथ को लिखा है ना, टू कंपेयर द लेंथ ऑफ द टू स्ट्रिंग्स एंड प्रिंट द लॉन्गर ऑफ द टू। तो दोनों की क्या करना है, हमें लेंथ कंपेयर करना है और प्रिंट करना है। देखते हैं इसको, अभी हम देख लेंगे। पहले सबसे पहले इसको करें, ये नीचे वाला जो है ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, सीरीज का क्वेश्चन है। वैसे सीरीज में कुछ खास नहीं लग रहा है, पहला वाला सीरीज जो है 0, 3, 7, 15, 24, यही फाइंड करना पड़ेगा कि कैसे आ रहा है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लास ये भी मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है। कॉपी पेस्ट कर दें क्या इधर पीछे वाले से? बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है इसमें कोई नहीं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये इतनी चीज़ें जो हैं उनको कॉपी पेस्ट, यहाँ तक तो कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, लेकिन पहले मेन मेथड तो बना लें। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये हो गया। इसके बाद यहाँ क्या करना है, यहाँ पे एक तो सीरीज प्रिंट करनी है, लिखा है ना टू प्रिंट द सीरीज, ठीक है। हाँ, प्रिंट द सीरीज, थोड़ा सा सीरीज को हम यहाँ पे मेंशन भी कर दें, 0, 3, 7, 15, 24 ऐसे लिखा हुआ है, और डॉट डॉट डॉट। कोई जरूरी नहीं कि हम इन चीज़ों को मेंशन करें, ठीक है, नहीं लिखेंगे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फाइंड सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ स्ट्रिंग को पकड़िए, तो पकड़िए बदमाशी करेंगे। स्विच चॉइस केस 1, केस 2 और डिफ़ॉल्ट केस। कोई और तो नहीं है इसमें ऑप्शन? नहीं, ये सबसे लास्ट है, डिफ़ॉल्ट लगा लेते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इन्होंने कहा नहीं है तो हम फ्री हैं, लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं।
दूसरा वाला तो इजी है, दूसरा वाला तो हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, मतलब न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर 4 है। हम अगर बात न्यूमरेटर की करें तो न्यूमरेटर कैसा है, ऑड नंबर चल रहा है 1 3 5 7, और डिनोमिनेटर इवन नंबर चल रहा है। और ये टोटल कहाँ तक जाएगा, जो न्यूमरेटर है 19 तक जा रहा है और डिनोमिनेटर 20 तक जा रहा है। कोई नहीं, पहले इसी को कर लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं डबल टाइप का सम के नाम से, इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। कहाँ तक चलाएं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इंट आई इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलन, कहाँ तक जाना चाहिए, इसको 19 तक जाना चाहिए, ठीक है, इसको 19 तक भेजेंगे। तो आई इज लेस देन आर इक्वल टू 19 तक, और आई की वैल्यू जो है वो 2 हो रही है, तो आई प्लस प्लस नहीं करेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 करेंगे, ताकि अगली बार क्या हो जाए 1 + 2 3 हो जाए, फिर 3 + 2 5 हो जाए, ऐसे हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें टर्म कैलकुलेट करना है, डबल टर्म इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 दिया है, ये इंटीजर्स हैं, हम थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतेंगे। तो जो आई है यहाँ पे तो आई होगा, ठीक है, आई डिवीजन बाई, और इसमें आई + 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई + 1, ताकि अगर न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर 2 हो जाए। लेकिन बस यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, इसको डबल में पहले टाइप कास्ट कर लेंगे, इस चीज़ का हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम से राइज ना हो। या तो इनको ही डबल में ले लें, लेकिन ये हम एक्चुअली में ये टर्म्स के लिए कर रहे हैं 1 2 3 4 इस टाइप से, यूँ समझिए, हमारी इच्छा, हम चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वैसे ये कोई गलत नहीं है, ये सही है। और हमें क्या करना है, सम करना है, सम इक्वल्स टू सम प्लस टर्म को हमको ऐड कर देना है। इसका काम हो गया है, इसको हम प्रिंट दे देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सीरीज सम इक्वल्स टू, पहला हो गया। और ये लास्ट केस है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ब्रेक लगाएगा, क्योंकि वैसे भी स्विच से बाहर आना है इसको, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि ब्रेक का यूज करें, लेकिन पहले वाले केस में ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे दूसरा केस है। अब देखते हैं कि ये सीरीज कैसे बना, थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं। कहाँ तक जाना है, n टर्म्स तक, और लिखा है वैल्यू ऑफ n इज टू बी इनपुट बाय द यूज़र। पहले यही काम कर लें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n की वैल्यू एंटर करनी है, n के नाम से दूसरा कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इंट n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट, यहाँ तक सही है। इसको ज़रा थोड़ा सा एनालिसिस करें, अभी तो हमें आइडिया नहीं लगा कि क्या करना चाहिए इसके साथ, लग रहा है कुछ लग गया। पहले प्रिंट हो रहा है 0, देन 3, फिर 7। किसी के माइंड में आइडिया आया कैसे हो रहा है ये, स्क्वायर में से -1 हो रहा है, स्क्वायर में से -1 हो रहा है, ठीक है। सर पर 7 का कुछ समझ में नहीं आया। 7 का, अच्छा एक काम करते हैं, ज़रा इसको लिखते हैं, इसको पहले 2 रेज टू पावर अगर 0 करें तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसमें से -1 करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसके आगे वाला जो टर्म है उसको देखें, अगर 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर, देखते हैं अभी आइडिया लगेगा, 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है। 2 रेज टू पावर 3 कितना होगा, सर हाँ हाँ बताया जाए। सर वो 3 × 6 करके +1 करते हैं ऐसे। कहाँ पे,
हमने कहीं गलती किया कि क्या क्या करना है बताया जाए हम। मतलब आइडिया दे रही हूँ। अच्छा इंटू करके प्लस वन कर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2 हाँ प्लस 1। अब अच्छा तो ये बन जाएगा 7 है ना, ये बन जाएगा 7। अच्छा अगला वाला टर्म क्या ऐसे मिलेगा, अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई कितना लिखें 4। नहीं सर 7 मल्टीप्लाई बाई अच्छा 7 मल्टीप्लाई बाई सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 2 जब 14 प्लस 1 कितना बन रहा है 15 बन रहा है। ठीक है अगला टर्म कैसे बन रहा है 15 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 कितना हो गया ये तो 31 हो गया, गड़बड़ हो गया सीरीज गड़बड़ हो गया क्योंकि अब इसके बाद 24 आना चाहिए। हमें ये ऐसे दिख रहा है, हमें अभी देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, जीरो की बात फिलहाल छोड़ दें तो जो 3 है वो कुछ ऐसे बन रहा है, ये बन रहा है 4 माइनस 1 ठीक है, और जो 7 है वो बन रहा है 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 बन रहा है, और जो 15 है वो बन रहा है 16 माइनस 1, और 24 जो है वो बन रहा है 25 माइनस 1 ऐसे बन रहा है, 25 माइनस 1 बन रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, अच्छा ये ऊपर वाले को थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि ये जीरो कैसे आ रहा है, इसको अभी सोच लेंगे ठीक है। फिलहाल हमें इसमें ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि ये कैसे हो रहा है। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर माइनस 1 ऐसे बन रहा है, और अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और फिर ये माइनस 1 बन रहा है। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, यहाँ पे आकर के गड़बड़ हो रहा है, वही तो दिक्कत है ना। यहाँ पे आके गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि ये इस अच्छा कोई क्वेश्चन गड़बड़ था, कहीं ये वही क्वेश्चन तो नहीं है, देखते हैं हो सकता हो, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर एक नज़रिए से ऐसे चल रहे थे तो ये गड़बड़ हो गया, एक नज़रिए से हम ये चल रहे थे कि अगर हम इसको देखें, अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसे बन रहा था 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 2 4 माइनस 1 ऐसे, ये भी 4 आए सॉरी ये 3 आएगा ये भी, और इसके लिए अगर हम 2 के पावर 3 करें फिर माइनस 1 करें तो 7 आएगा, 2 के पावर 3 8 होता है, 8 माइनस 1 7 आएगा। क्या ये चीज़ यहाँ अप्लीकेबल है, अगर हम 2 रेज टू पावर 4 करें, 4 करें और फिर माइनस 1 करें तो ये तो ठीक है, क्योंकि 2 के पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, और उस 16 में से अगर हम माइनस 1 करें तो सही है, लेकिन इसके बाद फिर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 2 रेज टू पावर अगर हम 5 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा यहाँ पर ये वायलेट कर जा रहा है, ये गड़बड़ हो गया, ये यहाँ गलत हो जा रहा है, यहाँ ये दोनों सही चल रहे हैं, ये वाला रूल ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। हमें लग रहा है ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी को देते हैं, जब अपना दिमाग ना काम करे तो चैट जीपीटी को देंगे, देखते हैं, क्योंकि हम एक क्वेश्चन गड़बड़ था ये हमारे याद में है कि एक क्वेश्चन था वो गड़बड़ था, कौन सा था ये नहीं याद था, लेकिन एक क्वेश्चन गड़बड़ था। जावा ऐसी बहुत सी उटपटांग चीज़ें हैं जो चैट जीपीटी से पूछनी पड़ जाती हैं, इनका सोल्यूशन नहीं है। लोड हो जाए हमारा तो ये पूरा सा लोड बहुत ज़्यादा हो गया है।
पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या इन्होंने कुछ सोल्यूशन बताया है। अच्छा, कुछ अलग ही लग रहा है, कॉपी हो गया। 1 कंट्रोल C, गजब है, कॉपी नहीं हो रहा है। यहाँ से कॉपी तो हो जाता है, कोई नहीं, हम मैनुअली लिख लेते हैं। ठीक है, मैनुअली लिख लेते हैं। मैनुअली क्या लिखना हमें है, 0,3, फिर 7, इसके बाद 15, और इसके बाद 24 लिख लेते हैं। क्या यह वैलिड है? क्या यह वैलिड सीरीज है? बताओ भाई, देखो क्या हाल है इसका। जल्दी जल्दी, हमारा सिस्टम इतना स्लो हो गया है, इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। नहीं तो इसको ये तुरंत बताने में टाइम नहीं लगता। बताओ भाई, क्या बोल रहा है ये? अच्छा बोल रहा है, एक मिनट, जस्ट वेट। आया हुआ, रिफ्रेश कर दिया। क्या हो गया इनको? प्रोसेस नहीं कर पा रहा है ये, या तो यहाँ पे प्रोसेस स्क्रीन पे ओवरले आ रहा है। यहाँ पे आया, ये ऐसे बन रहा है। इसने बताया n की वैल्यू 0 होगी तो 0 स्क्वायर से 0 बनेगा। फिर इसने क्या लिखा हुआ है, n की वैल्यू 1 होगी तो 1 स्क्वायर प्लस 2 3 हो जाएगा। ये बनाया इन्होंने, लिखा है ना। हाँ, ये एक वैलिड सीरीज है और इसका जनरल फार्मूला ये है कि जो एक एक टर्म बन रहा है वो n स्क्वायर प्लस fn बन रहा है। fn फंक्शन ऑफ n, करेक्ट फैक्टर जो है फंक्शन ऑफ n, अलग अलग 2, 3, 6, 0 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 15 आएगा, 24 आएगा। अच्छा, तो इसमें अगर हम चीज़ देखा जाए तो ये इधर 0 आ रहा है तो इधर भी 0 है, यहाँ 1 है तो 1 है, यानी ये n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर। ये कैसे बन रहा है, ये लिख रखा है फंक्शन ऑफ n है। फंक्शन ऑफ n कैसे हो गया, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा। ये कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा, ये वाला 3 यहाँ आ रहा है, नहीं ये वाला 3 नहीं आ रहा है क्योंकि ये चीज़ तो आ ही नहीं रहा है। कुछ लिखा है क्या इसमें, एक मिनट देखे, थोड़ा ऊपर जाएगा क्या। हाँ,
कह रहा है ये कोई प्रॉपर एपी या जीपी तो है नहीं, ठीक है, ऐसे है ये एन स्क्वायर के आसपास। देखते हैं ये वैल्यू कहीं से आ रही है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये किसके बेसिस पे आ रहा होगा? 2 है, 3 है, 3 2 जा 6, नहीं ऐसे भी नहीं आ रहा है, 3 2 जा 6 यहाँ से भी नहीं आ रहा है। कह रहा है कि ये एक वैलिड सीरीज है और इसका जनरल फार्मूला ये है। अच्छा एक चीज़ और पूछिए जरा इसको, यहाँ एफ ऑफ एन क्या होगा, क्योंकि वो पता ही नहीं चला कि कहाँ से आ रहा है। 2 3 6 8 2 3 6 8 सीरीज को दोबारा लिखते हैं। अच्छा एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, ये कैसे? एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, ये लिख रखा करेक्शन फॉर फैक्टर, तो करेक्शन फैक्टर एफ एन क्या है इसमें? अच्छा ये कैसे निकाला हुआ है? अच्छा लग रहा है इसको भी कंफ्यूजन हो गया है क्या थोड़ा सा, क्योंकि ये कह रहा है कि 2 के लगभग बराबर किसके, 2 इंटू 1 के, और ये 3 जो है वो 1 प्लस 2 के बराबर है, ये क्या मतलब? फिर 2 इंटू 3 2 इंटू 4, तो यहाँ तो पैटर्न ही गड़बड़ हो गया। मतलब अगर हम भाई लूप के अंदर अगर हमको रखना है तो हमको एक सिंगल यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एक ही एक्सप्रेशन होगा जो बार बार यूज होगा। ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये इसने कैसे पकड़ लिया इसको? इनको रखते हैं होल्ड पे, ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को रखते हैं होल्ड पे। अब इस पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और पता लगाएंगे कि ये चीज़ें आखिर ये एफ एन किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है, ये बात हमारी अभी समझ में नहीं आई। लिखने के लिए तो हमने लिख दिया कि एफ जीरो की वैल्यू 0 है, एफ वन की वैल्यू 1 है, एफ टू की वैल्यू 2 है, 3 है, लेकिन ये आया कैसे, बन कैसे रहा है? कहीं ना कहीं से तो कैलकुलेट होके आ रहा होगा अगर फंक्शन है, वो चीज़ नहीं पता चला। पहला वाला पता चल गया कि एन स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे अगर 0 होगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 हो गया। फिर ये 1 स्क्वायर प्लस 2 ये कैसे बना, यहाँ पे 2 आया कहाँ से? जिस तरीके से 2 आया होगा उसी तरीके से यहाँ 3 आना चाहिए, ठीक उसी तरीके से 6 आना चाहिए, उसी तरीके से 8 आना चाहिए। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा पता लगाने वाली चीज़ है, लेकिन ये आया कैसे ये नहीं पता चल रहा। ठीक है इसको रखते हैं होल्ड पे, ठीक है, इस जगह को हम करेंगे, इसको करेंगे होल्ड, ठीक है। हम इसको पता लगाएंगे फिर बताएंगे कि एक्चुअली ये अब कर कैसे रहा, क्योंकि चैट जीपीटी अभी गोल गोल घुमाएगा, कोई फ़ायदा इसका नहीं है। अगर बनने लायक होगा तो भी, नहीं बनने लायक होगा तो भी, यहाँ पे कोई अगर करेक्शन पॉसिबल है तो वो कर सकते हैं। वैसे करेक्शन पॉसिबल क्या हो सकता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिक फाइंड किया, अब अगर इसको हम हटा दें, इसको हम इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर करें, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें गड़बड़ कहाँ पे हो रहा था। जैसे ये वाला क्या हो रहा था, 5 का स्क्वायर करके -1 किए हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करके -1 किए हैं। वैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके, 3 का स्क्वायर करके अगर -1 करते तो ये कितना बनता, ये बनता 8, ठीक है। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके -1 करते तो ये बनता 3, ठीक है। अगर इस 7 के जगह पे 8 होता तो ये बन जाता। और इसके जस्ट प्रीवियस यहाँ पे 0 कैसे आता, तो यहाँ पे लिख सकते थे 2 के पावर 1, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भी गड़बड़ होने लगता है ना। अच्छा इसके पहले कोई टर्म है नहीं, ये जो है ये 0 नंबर पे है, ये 1 पे होगा। अच्छा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4, हाँ यहाँ पे 1 करना पड़ता, तो यहाँ पे 1 -1 बनता। और इसको हम ऐसे लिख लेते, 1 का स्क्वायर करते, सॉरी 1 का स्क्वायर करते और -1 कर देते, तो ये 0 आ जाता, ठीक है।
मतलब ये वाली चीज़ सिर्फ ये गड़बड़ कर रही है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जब भी हमने पढ़ाया था तो हमने ये चीज़ किया हुआ था कि इसके जगह पे हमने 8 कर दिया था, क्योंकि इसका सोल्यूशन मिलना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी लिखने के लिए तो हम ये वाला कोड लिख दें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। लेकिन हम इसको देखेंगे कि क्या ऐसा है पॉसिबल, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर पॉसिबल होगा उस चीज़ पे तो करेंगे, नहीं तो फिर यही हम लोग मान के चलेंगे कि ये क्वेश्चन गड़बड़ है। तो फॉर लूप हमारा कैसे चलेगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। इंट आई इक्वल टू 1 सेमी कॉलन आई इज लेस देन आर इक्वल टू एन सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। ठीक है, हम लोग इस पे चलेंगे कि यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 8 एज्यूम करके चलेंगे, तब ये हमारा परफेक्ट आएगा। और हमें क्या करना है, इस सीरीज को प्रिंट देना है। यहाँ पर इसको क्या करना है, क्या करना है, प्रिंट करना है सीरीज को। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे कॉमा वाली प्रॉब्लम भी आएगी, कॉमा वाली प्रॉब्लम भी रिमूव करेंगे। बूलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ प्रिंट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है तो केवल नंबर प्रिंट करेंगे। तो नंबर का मतलब क्या हो गया, हमें एक एक टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो भी इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे एक टर्म के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं। ये कैसे बन रहा है, यहाँ देख सकते हैं, जो आई की वैल्यू है उसका स्क्वायर करके -1 किया जा रहा है। तो आई का स्क्वायर मतलब हो गया आई इंटू आई और -1, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। और यहाँ पे अगर पहला टर्म होगा तो सिर्फ आई को, सॉरी, पहला टर्म होगा सिर्फ टर्म को डिस्प्ले कराएंगे। फ्लैग की वैल्यू अगर फॉल्स है, सॉरी हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, अगर फॉल्स है तो केवल टर्म आएगा, तो इसको यहाँ लास्ट में रखेंगे। ठीक है, और अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी तो कॉमा के साथ प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे कॉमा भी लगाएंगे, कॉमा के साथ इस टर्म को प्रिंट कराएंगे। ये परफेक्ट आएगा। और इसी के अंदर हमें एक चीज़ करना है, क्योंकि पहली बार केवल हमको फ्लैग की वैल्यू पहली बार केवल फॉल्स रहे, बाकी टाइम वो ट्रू रहे, ताकि कॉमा के साथ प्रिंट करे। तो यहाँ इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ फ्लैग की वैल्यू जो है वो फॉल्स है, हम इसको जानबूझ करके ट्रू में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम फ्लैग को पहचान सकें। और यहाँ पे लिखेंगे फ्लैग इक्वल टू ट्रू। इसके और भी रास्ते हो सकते हैं। इतने के बाद वो प्रिंट कर देगा, हमें कुछ करना नहीं है। सिस्टम डॉट आउट, सॉरी यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, इसको प्रिंट कर लेते हैं। सम वाला तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं इसमें क्या है। जावा सी अंडरस्कोर 2011 अंडरस्कोर क्यू अंडरस्कोर 9 डॉट जावा। ठीक है, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, सेमी कॉलन मिसिंग है, सॉरी सेमीकोलन मिसिंग। जावा 2911, पहला ऑप्शन एन की वैल्यू जो भी है, सपोज अगर हम 10 दे देते हैं, तो अब ये इस तरीके की सीरीज प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे ये 7 ना आकर के 8 आ रहा है। चेक करेंगे, अगर 7 पॉसिबल होगा तो हम बताएंगे कि 7 पॉसिबल है, नहीं होगा तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चैट जीपीटी पे भी हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं, कभी कभी चैट जीपीटी घुमा देता है इधर उधर। ठीक है, भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा देखें, और कुछ क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लें। ये 2 पेपर बचे हुए हैं, अगर हम इनको कर लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसको सब लोग कंपेयर का काम कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे, इसमें लेंथ कंपेयर करनी है, इजीली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आगे चल करके हम लोग लगाएंगे इसको फिर से। इसमें 10 में क्या है, कुछ दिया है ऐसा, इसमें मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। ये कह रहा है कि प्राइम नंबर, अ नंबर इज सेड टू बी ए प्राइम नंबर इफ इट इज डिविजिबल ओनली वन या इटसेल्फ। तो हमें क्या करना है इसमें, अच्छा 2 क्वेश्चन दिया, एक एटोमॉर्फिक दिया, इसको तो हम लोग लगाए हुए हैं, एटोमॉर्फिक को लोगों ने लगाया हुआ है।
कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या करना था, कुछ बताया नहीं था। अ नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट इज डिविजिबल ओनली। करना क्या है इसको, इन्होंने सिंपल एग्जाम्पल दे दिया। इसका मतलब हमें लग रहा है इसको चेक करना है कि प्रिंट करना है, ये भी नहीं बताया। हो सकता हो प्रिंट करना हो। राइट ए मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक एंड डिस्प्ले वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। अच्छा, वो हो चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, या फिर चेक करना है वो ऑटोमॉर्फिक नंबर है या नहीं। यानी सबसे पहले हमको इनपुट ले लेना है, चॉइस के जस्ट बाद ही इनपुट ले लेना है। उसके बाद से ये चॉइस लेना है कि हमको क्या करना है, प्राइम नंबर चेक करना है या ऑटोमॉर्फिक चेक करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये भी प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए हुए हैं, इसमें बनाने के लिए कुछ बचा नहीं है फिलहाल। और इसको भी बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ये तो सर्च का प्रोग्राम है, ये सब हम लोगों ने किए हुए हैं। और एक पेपर और है, इसको चेक कर लेते हैं 2007। अगर इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो उसको लगा लो। लास्ट से चेक करते हैं, इसकी तो दिक्कत नहीं है। ये तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कन्वर्जन है, इसको कर सकते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन दे देंगे, 1-2 ऑप्शन दे देंगे, उसके हिसाब से हम कर लेंगे। यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी वाली चीज़, ये तो उसकी है, स्ट्रिंग हैंडलिंग की है, ये वाला एक सीरीज। ठीक है, इसको हम लोग बनाए थे क्या, नहीं बनाए, सीरीज नहीं बनाए। ये एक क्वेश्चन लगाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको लगाते हैं, अपने आप में वैल्यूएबल है। उसके बाद हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। पेपर _ 2007 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एन की वैल्यू तो हमें देना पड़ेगा, चाहे जैसे भी दे, चाहे इनपुट कराएं या मैनुअली दे दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम मैनुअली दे देंगे, मतलब कंपाइल टाइम पर ही वैल्यू दे देते हैं। क्लास बनाते हैं Q5 2007, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। और यहाँ पर हम ले लेते हैं इंट n इक्वल्स टू, अपने हिसाब से हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, हमारा मकसद है प्रोग्राम लिखना। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या हो रहा है, न्यूमरेटर जो है 1+2 दिया हुआ है, पहला टर्म है तो 1+2 हो रहा है। दूसरे टर्म में 1+2+3 हो रहा है, मतलब जो पुरानी वैल्यू है 1+2 उसी में 3+ हो जा रहा है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1+2+3 ऐसे करके लिखा हुआ है, और ये जो टर्म है, अब ये जो 1+2 हुआ है ये पहला टर्म है, ये जो है ये दूसरा टर्म है, इसके आगे वाला तीसरा टर्म होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो पहला टर्म है वो 1+2 मतलब 2 तक चल रहा है, दूसरा टर्म जो है 1+2+3 तक सम कर रहा है। ठीक है, 3 तक, इस तरीके से ये सम कर रहा है, और सेम वही मल्टीप्लिकेशन के साथ है। तो हम एक काम करें, पहले हम एक वेरिएबल बनाएं सम के नाम से, इनिशियल वैल्यू 0 होगी। एक लूप चलाते हैं, देखते हैं इस लूप को कहाँ तक चला सकते हैं। हमें एक एक इंडिविजुअल टर्म को कैलकुलेट करना है, उसके बाद से क्या करना है, एक टर्म बनाना है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, और हर एक टर्म के लिए प्रीवियस जो है वो हमारे पास स्टोर होना चाहिए। प्रीवियस जैसे यहाँ पे है ना, 1+2 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, ताकि अगली बार हम क्या कर सके, उसको ऐड कर सकें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बाहर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब इंटीजर है तो इंटीजर बना लेते हैं। इंट एक वेरिएबल लेते हैं n के नाम से, n फॉर न्यूमरेटर ऐसा समझ करके, और इसकी वैल्यू लेते हैं 1। फिलहाल स्टार्टिंग में 1 ले लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स में भी n ही लिए हैं। अच्छा, n लिए हैं, तो इसको क्या करें,
n1 कर लें या x कर लें, x कर लेते हैं, x y ले लेते हैं, ठीक है, x अपान y ऐसे चलेंगे। तो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं और एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं y और इसकी वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, दोनों की इनिशियल वैल्यू 1 ले लेते हैं। और यहाँ पे जो हम चलाने वाले हैं इसको कुछ ऐसे चलाएंगे, इंट i इक्वल टू, इसको हम 2 से चलाते हैं, ठीक है, इसको हम 2 से चलाते हैं और i जो है कहाँ तक चलेगी, लेस देन आर इक्वल टू, इसको हम n तक चलाएंगे क्योंकि लास्ट में n आ रहा है, ठीक है, n तक चलाएंगे और i प्लस प्लस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है, टर्म कैलकुलेट करना है, इसका मतलब x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि पहले टर्म के लिए x की वैल्यू क्या होगी। तो हम ऐसे करते हैं, x इक्वल टू, जो x की वैल्यू है x प्लस आई करेंगे, ठीक है, x की जो वैल्यू है उसमें i को प्लस करेंगे, यानी पहले x की वैल्यू 1 थी और उसमें 2 प्लस होगा तो 1 + 2 बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है y इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाई आई करेंगे, तो y की जो इनिशियल वैल्यू है 1, उसमें मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो 1 × 2 डिनोमिनेटर बनेगा। अगली बार जब i की वैल्यू 3 होगी तो ये x के अंदर हमने स्टोर किया है, तो x के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 × 2 स्टोर होगा, x के अंदर 1 × 2 होगा और उसमें i की वैल्यू 3 प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे सॉरी, ऊपर वाले में x की वैल्यू 1 + 2 है और i की वैल्यू 3 होगी तो 1 + 2 + 3 हो जाएगा, और नीचे वाले में 1 × 2 स्टोर है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर हमारा काम कर रहा है। और इसके बाद ये दोनों बनेंगे x और y, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब हमें टर्म कैलकुलेट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, टर्म कैलकुलेट, तो x डिवीजन बाई y करेंगे, दोनों के दोनों इंटीजर होंगे तो गड़बड़ कर देंगे, इसलिए इसको क्या करेंगे, डबल में टाइप कास्ट करेंगे, ठीक है, डबल में टाइप कास्ट, क्योंकि जब भी सीरीज में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आए तो हमें डबल में कर लेना चाहिए। और सम के अंदर इसको ऐड करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस टर्म, अलग अलग रखने से फ़ायदा है, ठीक है, कैलकुलेशन आराम से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, समझ में भी आता है चीज़ें कैसे चल रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। और लूप के बाहर आएंगे तो फाइनली हमें क्या करना होगा, सम को प्रिंट करना होगा। सीरीज सम, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे हमने सॉल्व किया है। हर्षिता, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये जो हमने दिमाग लगाया इसमें लॉजिक लगा दिया, एकदम सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आवाज़ कंफर्म नहीं हुई हमें, यस सर। ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जयंत, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें हो जाएगा। इसके पास हमारे पास तरीका होता, एक और तरीका था कि हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर लेते, यहाँ पे क्या करते हैं, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते, लेकिन नेस्टेड लूप में नुकसान क्या हो जाता है, हमारा लूप जो होता है, लूप के अंदर लूप अगर चलेगा तो वो अधिक टाइम कंज्यूम करता है, मतलब वो प्रोग्राम हमारा एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं माना जाता है, लूप इनसाइड लूप, ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ये इंटर में महसूस होगा जब इंटर में कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाई जाएगी, अगर कंप्यूटर होगा तो इंटर में कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये दोनों दिया होगा। तो कोशिश करना चाहिए किसी भी प्रोग्राम में हम टाइम भी बचाएं और स्पेस भी बचाएं, स्पेस का मतलब मेमोरी, मतलब जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम कोड लिखें। अब अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा काम किया है, ऐसा नहीं है कि ये एक्स्ट्रा काम अगर हम यहाँ कर दें तो हमारा वो काम बच जाएगा, नहीं बचेगा, कोई ज़्यादा इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट का मतलब हो गया कि बार बार एक ही मेमोरी कंज्यूम करेगा, एक से ज़्यादा नहीं, या टाइम लेगा तो एक ही टाइम लेगा, मतलब एक ही एग्जीक्यूशन टाइम लेगा, वेरी नहीं करेगा। लेकिन लूप में क्या होता है, अगर साइज बढ़ गई तो लूप की साइज भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन, और एडिशन की कॉस्ट बहुत कम होती है, बहुत कम समय में एक बार में ऐड हो जाता है, ठीक है, ये सब है, अगर आगे चल करके पढ़ना होगा इंटर में कंप्यूटर तो बताएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पढ़ाएंगे, बता देंगे, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना सही है। तो हम लोगों ने क्या किया है, मोस्टली लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, ये जो इधर 2 मार्क्स के क्वेश्चन बचे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
अब हमारा टारगेट है कि हम इनको पढ़ें और इनको समझें, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग हैंडलिंग बचा है, तो उसको सॉल्व कर लें फिर इस पे आए। इधर एग्जाम तो नहीं है रिसेंटली, No, sir. ठीक है, तो हम लोग December में direct. दिसंबर में, कोई नहीं, तो हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ने के बाद हम क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो हम ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये बहुत परेशान करती हैं, यही नंबर करती हुई हैं। प्रोग्रामिंग में नंबर कम करता है, क्यों? क्योंकि बच्चे दो चार प्रोग्राम प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं ठीक ठाक ना, तो वो उसको सॉल्व करने के लायक हो जाते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन छोटे छोटे दिखने में है, लेकिन ये नंबर, यही नंबर माइनस करते हैं, गड़बड़ यही करते हैं। 90 तक तो नंबर आदमी से पा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, 90 प्लस जाते हैं तो यही 2 नंबर कहीं इसमें कट गया कहीं उसमें कट गया, ये गड़बड़ हो जाता है, मोस्टली ऐसा होता है। तो हम लोग इसको फ्री के साथ, फ्रीडम के साथ पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है।